छत्तीसगढ़ में विकास की एक ऐसी नई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिसके दायरे में अब राजधानी रायपुर और उससे सटे प्रमुख शहर आ गए हैं। राज्य सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जी हां, आपको बता दें, अब नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई के पूरे इलाके को मिलाकर एक विशेष क्षेत्र बना दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर जमीन की खरीदी बिक्री, नई कॉलोनियों के निर्माण और औद्योगिक विस्तार पर पड़ने वाला है। अब इन शहरों में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी से हरी झंडी लेनी होगी। बिना इसकी अनुमति के न तो नई कॉलोनियां कटेंगी और न ही कोई नई फैक्ट्री लगाई जा सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। जानकारी के मुताबिक शासन ने इस बड़े ढांचे को चलाने के लिए कमर कस ली है। वित्त विभाग ने एससीआर के लिए 210 नए पदों की मंजूरी दी है। वहीं आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य सचिव विकासशील को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ ही दिनों में CEO की तैनाती कर दी जाएगी। सवाल ये है कि इस एससीआर के गठन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सरकार का उद्देश्य राजधानी और इसके आसपास के औद्योगिक शहरों का एक सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। अब तक रायपुर और दुर्ग भिलाई का विस्तार अलग अलग दिशाओं में बिना किसी एकीकृत योजना के हो रहा था। एससीआर लागू होने के बाद अब पूरा क्षेत्र एक मास्टर प्लान के तहत विकसित होगा। इस पूरे बोर्ड की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री अरुण साव और OP चौधरी को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। जैसे ही CEO की नियुक्ति होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संचालक मंडल की पहली औपचारिक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में दो बड़े फैसले होने तय है। पहला, नवा रायपुर में एससीआर के लिए एक स्वतंत्र और भव्य कार्यालय भवन का निर्माण और दूसरा, भविष्य की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक ग्लोबल कंसल्टेंट की नियुक्ति। एससीआर को चलाने के लिए सरकार को अनुभवी हाथों की जरूरत है, इसलिए अलग अलग सरकारी विभागों की अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की तैयारियां शुरू हो गई है। सभी प्रमुख विभागों को पत्र भेजकर आवेदन मंगाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर इस बोर्ड की पहली बैठक होने की संभावना है। इस बैठक के तुरंत बाद एक नया मास्टर प्लान और विकास गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि रायपुर से लेकर भिलाई तक विकास या हर एक ईंट अब एससीआर की गाइडलाइन के अनुसार ही रखा जाएगा। बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक हर चीज के लिए कड़े नियम लागू होंगे। अगर आप इस क्षेत्र में निवेश की योजना बना रहे हैं या कोई नया निर्माण शुरू करने वाले हैं, तो अब आपको पुराने नियमों के साथ साथ एससीआर की इन नई शर्तों का भी ध्यान रखना होगा। ये छत्तीसगढ़ के शहरी विकास के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अगर आपको लगता है कि एससीआर के गठन से छत्तीसगढ़ का विकास तेज होगा या आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।